कैसे नौकरी हासिल करें, जो आंखों ने जो सपने देखे हैं उसे कैसे पूरा करें, कैसे अपने जीवन में एक सुधार लाएं, कैसे समाज में हम प्रतिष्ठित हों एक नौकरी पाकर। आज मैं इन चीजों के लिए कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैं कोई मोटिवेशनल गुरु नहीं हूं। मैं एक शिक्षक हूं। शिक्षक होने के नाते मैंने जीवन में जो देखा है उस परम सत्य को मैं बोलने वाला हूं। और वो क्या है कि हर कोई छोटे प्रयत्न से चीजों को कर सकता है। लोग को शायद गिनवा नहीं पाएंगे जो मोटिवेशनल स्पीचर हैं, जो मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। मैं तो नाम पते के साथ बात कर सकता हूं, जो मेरे छात्र रहे हैं, जिन्होंने जीवन में मेरे को भी कभी नहीं लगा था कि वो सफलता हासिल करेंगे, लेकिन उन्होंने तो मेरे को झूठा साबित किया। और यह सच्चाई केवल एक ही कारण से हुआ है, क्योंकि उन्होंने खुद को समझा था। चलिए इन बातों पे थोड़ा सा विशद हम बात कर लें। समय कम है, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन छात्रों इन चीजों को जरा अच्छी तरह गहराई से समझना, क्योंकि ये वो वाक्यात है जिस वाक्यात पर मैं एक बात कह सकता हूं आप लोगों से कि हार और जीत में एक बहुत ही छोटा सा फर्क होता है, बहुत ही छोटा सा फर्क। यह कोई 1 टन वजन नहीं है, 1 किलो से भी कम है। मेरी बातों को सुनो, मेरे बातों को समझो, तो देखोगे कि हर नाउम्मीद से उम्मीद की किरण जगती है। जीवन में एक सच्चाई को जान लेना, परम सत्य है कोई कमजोर नहीं होता है। ऊपर वाले ने सबको बराबर की ताकत दिया है। तो कोई सफल है तो कोई असफल है। सफल वो है जिसने खुद को पहचाना है, जिसने वक्त के साथ खुद को ढाला है, जिसने जरूरत जो है उसे पूरा किया है, वही सफल है। और जो असफल है वो कमजोर नहीं है। मैं जिस लड़के को या जो टीचर या जो समाज बोलता है कि उसका दिमाग कमजोर है, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने बहुत सारे अच्छे बिजनेसमैन को देखा है, अच्छे बिजनेसमैन, काफी सफल बिजनेसमैन, काफी राजनीति के सफल प्लेयर, जिनका विद्या के साथ कोई ज्यादा तालमेल नहीं था। मैं तो इस हिंदुस्तान में जो मैथ में कमजोर खुद को बोलते हैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, और जो मेरे छात्र हैं बोले सर एक ही सवाल पूछते हैं, क्या सब्जी लाने में, बाजार करने में आप ज्यादा पैसा देके आते हो? क्या आप जेब के पैसे को गिन नहीं पाते हो? तो जनाब, अगर आप ये सब कर पाते हो तो क्यों खुद को कमजोर बोलते हो? कमजोर आपका दिमाग नहीं होता है, किसी का दिमाग कमजोर नहीं होता है। मनुष्य का दिमाग जो है एक सुपर कंप्यूटर से भी 1000 गुना ज्यादा प्रभावी है। यह मैं नहीं बोलता, यह विज्ञान की एक सच्चाई है जिसे आप चाह के भी नकार नहीं सकते हैं। तो आप कैसे कमजोर हो गए? जो बोलते हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं उनसे पूछता हूं आप कमजोर कैसे हो गए? ऊपर वाले ने तो आपको कमजोर बना के नहीं भेजा है। तो समाज ने, दूसरों ने बचपन से आपको केवल यही बताया है कि आप कमजोर हैं, बस आप कमजोर हो गए। आप छुप रहे हैं, घटनाओं से लड़ने की ताकत आप में नहीं है, तो फिर आप तो कमजोर होंगे ही। लेकिन उठ के खड़ा हो जाओ तो देखो आप कमजोर नहीं हो। मैं कोई एग्जाम की बात कर रहा हूं, एग्जाम की, कंपटीशन की, जिसे तोड़ के आप दिखा सकते हो। आप कमजोर नहीं हो।
यह तो आपकी खुद की विचार है। आप कमजोर की चादर को ओढ़ के सोए रहना चाहते हो। आप कंधा मांगते हो लोगों की, जिस पे आप अपना सर रख के रोओगे और वो सांत्वना देगा, अरे कमजोर हुआ तो क्या हुआ, ऊपर वाला तेरे पे जरूर नियायत करेगा। कुछ लोगों को यह आदत पड़ चुका है, लेकिन कुछ लोग इस कमजोरी से निकल के आना चाहते हैं। मैं उनको बोलता हूं, आओ दोस्त, आओ, देखो कमजोर नहीं हो तुम। न कि तुम्हारी कमजोरी तुम्हारे किसी सपने में कोई अड़चन पैदा कर सकता है। कमजोर वो होते हैं जो खुद को कमजोर समझते हैं। कमजोर वो नहीं होते जो कमजोरी से लड़ना जानते हैं। तो एक बात जान लेना कि अगर खुद को कमजोर मानते हो तो यह तुम्हारी दकियानूसी है, तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम खुद को कमजोर मानते हो। तुम सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हो, तुम सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते हो। कोई कमजोर नहीं होता है दोस्त, कोई कमजोर नहीं होता है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने पे चले जाओ, किसी भी भाषा में सुनो, असफल लोग बोलते हैं कि भाई मेरे भाग्य में नहीं था इसलिए मुझे नहीं मिला। अरे कौन सी भाग्य की बात कर रहे हो दोस्त, कौन सी भाग्य की? अगर भाग्य है तो एक ही बात है, सही प्रयत्न सही समय पर। अगर तुमने सही प्रयत्न सही समय पर किया है तो भाग्य तुम्हारे साथ है। तुम बोलते हो भाग्य ने तुम्हें जिताया, अरे विजयी तुम हो, भाग्य नहीं है। तुम्हें तो केवल सही समय पर सही प्रयत्न करना है, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ होगा। तो भाग्य का रोना छोड़ो, कुछ नहीं है भाग्य में। हाथ की रेखाओं की बात करते हो, भगवान के सामने माथा टेकते हो। एक बात मेरे को बता सकते हो, तुमने क्या कर लिया है कि भगवान इतने मनुष्यों को छोड़ के तुम पे दयावान होगा? भगवान ने तो तुम्हें भेजा है, तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य करने के लिए। तो सही प्रयत्न सही समय पर करना ही भाग्य का नाम है। भाग्य कोई और दूसरी चिड़िया नहीं है। मेरे को बता दो एक इंसान इस दुनिया में जिसने सही प्रयत्न सही समय पर किया और जिद किया, उसे सफलता नहीं मिला। सफलता ही जो है वो भाग्य का दूसरा नाम है, और तीसरा नाम है सही प्रयत्न सही समय पर। जान लेना दोस्त, अपने भाग्य को बदलना है तो खाली इतना जान लो, सही प्रयत्न सही समय पर कैसे किया जाता है। खुद की कमजोरी को देखो, खुद की कमजोरी को समझो और उस कमजोरी से बाहर निकल जाओ। एक फाइटर क्या होता है? फाइटर के सामने क्या सारे चीजें उसके मन मुताबिक होता है तब तुम उसको फाइटर बोलते हो? फाइटर तो वो होता है कि उसके सामने अड़चने होती हैं, उसके सामने कोई चीज सुहाना नहीं होता, तभी तो वो फाइटर बना है। तो तुम किस जंग की आशा कर रहे हो? उस जंग की जिसे में तुम्हें तलवार ना उठाना पड़े और तुम्हें जीत हासिल हो जाए। ये तो डरपोक बोलते हैं, ये जो बोलते हैं आलस लोग बोलते हैं। तुम अगर उनमें से हो तब तो तुम्हारी भाग्य है, नहीं तो उठो। ये जीत तुम्हारे कदम को चूमेगी अगर तुम सही प्रयत्न सही समय पर करोगे। इस बात को जान लेना दोस्त, इसे अपने आज से तुम गांठ बांध लो, देखोगे कि जीत तुम्हारे सामने कैसे कदम उठती है। मैं सालों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोलता हूं कि तुम इस प्रयत्न को 5 साल तक करो, भागीरथ प्रयत्न करो। गलत। मैंने तुम्हें सबसे पहले बोला, एक टीचर के नाते बोला है, सही प्रयत्न सही समय पर। इसको लेके हम आगे भी चर्चा करेंगे। आज तो खाली हर बिंदुओं को हम देखेंगे, हर बिंदुओं को समझेंगे कि कैसे जीत हासिल होती है। जीत हारने से घृणा करो, हारने से जो घृणा करता है वही जीत का मुंह देखता है। इस बात को भी याद रखना। एक बात दिमाग में गांठ बांध लो, दिमाग में गांठ बांधो, जिद करोगे तो पाओगे। जो जिद करता है उसे ही मिलता है।
जो क्या कहते हैं भीख मांगता है, मेरे शब्दों से मुझे खुद ही घृणा है, लेकिन जो भीख मांगता है उसे विजयी कभी नहीं होता है, उसे कुछ नहीं मिलता है। जो जिद करता है उसे ही मिलता है। सही जिद करो, सही समय पर करो, सही प्रयत्न करो, बस देखो सारे चीज तुम्हारे से कितने अलग हो जाते हैं। सच्चाई का सामना करो दोस्त। आज बड़ा अजीब सा लगता है, लोग फेसबुक कर रहे हैं, कितने सारे सोशल क्या कहते हैं रिलेशंस को बना रहे हैं। जो तुम्हारा सबसे पहला रिलेशन था, जिसे देख के तुम्हारा समाज, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे आमने सामने के लोग तुमको आदर करें, उसे कब करोगे? फेसबुक कर लेने के बाद और सारी चीजों को कर लेने के बाद? अरे जो चीज तुम्हारा पहला होना चाहिए उसको तुम आखिरी तुम दे रहे हो, आखिरी भी दे रहे हो। सारे चीज हो जाने के बाद उसके समय को निकालने की बोलते हो, फिर बोलते हो मेरे भाग्य में नहीं है। तो फिर भाग्य कहां से हुआ? तो एक बात जान लो, जिद तुम्हारे में जरूरत है। एक जिद होता है कि मैं तोड़ के दिखाऊंगा, तो साथ साथ में दूसरा जिद होता है कि जितने भी अटपटे काम हैं उसे मैं आज से बंद करूंगा। जिद करो, सही जिद करो, तो देखोगे कि तुम्हारे परिवार, तुम्हारे माता पिता, सब कोई तुम्हारे साथ है। तुम तो जानते हो ना कि 100 आदमी की ताकत होती है, एक आदमी की ताकत नहीं होता है। तुम अगर सही जिद करते हो, सही जिद, मेरे शब्दों को फिर से मैं दोहराता हूं, सही जिद करते हो, तो देखना दुनिया भी तुम्हारा साथ देता है। कोशिश में ना रखो, कोशिश को सच्चाई में बदलो, और इसके लिए तुम्हें जरूरत है जिद करने की। कौन सी जिद? एक जंग में लड़ने के लिए फाइटर की जिद। एक फाइटर लड्डू खाने नहीं बैठता है, एक फाइटर प्यार में मग्न नहीं हो जाता है, एक फाइटर जो है जंग की तैयारी करता है। तुम्हें फाइटर बनना है दोस्त, फाइटर। भाग्य करके कुछ नहीं होता है। एक फाइटर जो सही प्रयत्न सही समय पर करता है, एक फाइटर। मैंने देखो इसके लिए नाम भी दिया हुआ है, एक फाइटर। और एक बात जान लेना, जिद कैसे करोगे, सपने कैसे देखोगे? सपना देखना भी अपने आप में एक कला है। इसके बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य मैं तुम्हें अगले वीडियोस में दूंगा। उसे जानो, उसे समझो, तब देखोगे कि कैसे चीजें तुम्हारे सामने एक सप्ताह में बदल जाता है। जी हां, एक सप्ताह में बदल जाता है। मैं किसी महीने की बात नहीं करता, और मैं सच्चाई से मुंह भी नहीं मोड़ता। जीवन में अगर चेंजेस लाना है, तुम अगर यह चाहते हो कि समाज तुम्हें अडॉप्ट करे, तो पहले तुम्हें अपने प्रति निष्ठावान होना पड़ेगा। अपने प्रति निष्ठावान। एक फाइटर हो तुम। फाइटर कोई ऐरा गहरा नहीं होता है। फाइटर बनो, फाइटर। फाइटर से ही सब कुछ होता है। काहे कि तुम्हारे सामने तो भाई मखमली कपड़े बिछे हुए तुम्हें कोई आदर के साथ आमंत्रण नहीं कर रहा है, तुम्हें छीन के लेना है। यह कंपटीशन की जो बात होती है ना, तुम्हें पास करवाने के लिए नहीं होता है, तुम्हें फेल करवाने के लिए होता है, तुम्हें रिजेक्ट करने के लिए होता है, तुम्हें सेलेक्ट करने के लिए नहीं। सबसे पहले इस बात को समझ लो। यहां लाख बैठते हैं तो 1000 निकलते हैं, कहीं तो 100 निकलते हैं। तो इस जंग में जीतने के लिए तुम्हें किसी अगर सपोर्ट की जरूरत है, तो वो सपोर्ट तुम्हें खुद से लेना होगा। दुनिया तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगी। हां, अगर तुम निष्ठावान हो, तुम्हारे सामने की, तुम्हारे एकदम करीब की जो समाज है, वो तुम्हें हेल्प करेगा। लेकिन आज अगर बोलते हो कि नहीं, मेरे माता पिता मेरे से नहीं सोचते हैं कि मेरे से कुछ हो पाएगा, तो इसके जिम्मेवार भी तुम ही हो। लेकिन उसे 7 दिन में अगर सही तरीके से चेंज करने की कोशिश करते हो, तो 7 दिन में ही चीजें चेंज हो जाती है। 17 दिन तक नहीं लगता है। यह मेरा जीवन का अनुभव है, जीवन का अनुभव।
मेरे सामने दुखड़े न रोना दोस्त, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं और मैंने हर छात्रों की उतार चढ़ाव को देखा है। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं देने आया हूं। एक सत्य ही जो है, जो परम सत्य है, उसे मैं तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। तो एक बात जान लेना कि जिद करोगे तो कुछ पाओगे। और इस जंग में, इस तरह के कंपटीशन में बड़े कदम से नहीं, छोटे कदम से बड़ी जीत मिलती है। छोटे कदम से। अरे ये तो कोई जंग है ही नहीं दोस्त। केवल समय को मानना, अपने प्रयत्न को सही दिशा देना और कुछ समय के लिए सारे चीजों को छोड़ के निष्ठावान होते हुए कोशिश करना। जी हां, छोटे कदम से बड़ी जीत। आज ले लो कैलेंडर पर 2017 पे बड़ी सी एक गोल बांधो, एक गोल रेखा खींचो और मनी मनी बोलो, 2017 मेरा जंग की पहली विजय का तारीख होगा। 2017, अरे भैया 1 साल भी नहीं बोल रहा हूं, 6 महीने की बात कर रहा हूं। अगर तुम फाइटर हो ना, अगर तुम लड़ना जानते हो ना, तो 6 महीने में हासिल कर सकते हो। दूसरों की ना सुनो, मेरी सुनो, मेरी। तुम कितने कमजोर हो जी, कितने कमजोर हो। इंग्लिश नहीं आती है, मैथ नहीं आता है। सबसे पहले तो एक चीज को करना सीख लो, बाद में तुम्हारा गणित भी सही हो जाएगा, तुम्हारा अंग्रेजी भी सही हो जाएगा, तुम्हारा रीजनिंग भी सही हो जाएगा, सारा कुछ सही हो जाएगा। एक चीज को पहले करना होगा। वो क्या है? तुम्हारी खुद की जो है विश्लेषण। इसको लेके बहुत सारी मैं बातों को बोलूंगा और उन चीजों को जानने के लिए कुछ दिनों तक इन वीडियो को देखते रहना। एक सच्चाई के सामने खड़ा होना, एक सच्चाई के आईना के सामने खड़े होकर खुद को देखना, तो मैं पता चल जाएगा कि तुम्हारे जीत की राह कितना आसान है। मैंने बोला ना, छोटे कदम से बड़ी जीत मिलती है। वो भूल जाओ तुम्हारे एग्जाम के वक्त का कहानी। स्कूल में, कॉलेज में, परीक्षा के 1 महीना 2 महीना पहले एकदम सारा कुछ बंद करके घर के अंदर हो गए और हो गया कि जंग तुमने जीत लिया। गलत। अरे नौकरी पेशा वाले भी बोलते हैं, मैंने रोते हुए देखा है उन्हें, अरे मेरे को तो समय नहीं मिलता, नहीं तो मैं लड़ लेता। क्या लड़ लेता तुम? कुछ नहीं लड़ पाते। दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर तुम बोलते हो कि 2.5 घंटे का कांटा नहीं निकाल सकते हो, तो अपने आप से झूठ बोलते हो। दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है तुम कितना करते हो। खुद देखो, खुद समझो, खुद के सच्चाई का सामना करो। क्या तुम 2 से 2.5 घंटा नहीं निकाल सकते हो? मेरे को तो इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान मिला ही नहीं अभी तक है। अगर तुम प्रमाण करते हो तो मैं देखूंगा, यस तुम पहला आदमी हो। 2 से 2.5 घंटे निकलता है। उसके लिए टेबल चेयर लेके सारा दुनिया से अलग होकर काम करने की जरूरत नहीं होता है। अरे मैंने तो उस विद्यार्थी को देखा है दोस्त, उस विद्यार्थी को देखा है जो नौकरी करने के लिए 1 घंटा ट्रेन में जाना और 1 घंटा ट्रेन से आना, उसमें वो इस 2 घंटे में अपनी 80% तैयारी किया। तो कहने का मतलब क्या है? करने के लिए लगन होना चाहिए, जिद होना चाहिए, एक फाइटर होना चाहिए। फाइटर, फाइटर। फिर से बोलता हूं, मैंने फाइटर शब्द का क्यों इस्तेमाल किया? फाइटर के सामने प्रॉब्लम्स होते हैं, सॉल्यूशंस वो निकालता है, न कि उसके सामने सॉल्यूशन होता है उस पर वो चलता है। तो तुम्हें क्या करना है? छोटे कदम से बड़ी जीत की कल्पना करनी है। ऐसा नहीं है कि आप दुनिया से बाहर अपने को करके एक दरवाजे के अंदर कमरे के अंदर बंद कर लिया अपने को और 10 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में, 40 दिन में सोच लिया कि आप जंग को जीत लेंगे। यह कोई मजाक नहीं है, एक तैयारी है। छोटे कदमों की तैयारी, छोटे कदमों की तैयारी, 4 से 5 महीने की तैयारी, फिर देखो क्या होता है। लेकिन इसमें एक दिन, तुम्हारे निर्णय के 1 मिनट भी इसमें कम होगा तो वही तुम्हारा दुर्भाग्य होगा। इस बात को दिमाग में रखना है। फिर से बोलता हूं,
भाग्य कुछ नहीं होता है। सही प्रयत्न, सही समय और सही निर्णय और सही जिद, ये 4 चीज मिलके तुम्हें तुम्हारे जीत के करीब लाएगा दोस्त, जीत के करीब। मैंने अपने करियर पे हर वक्त कम से कम साल में 4 बार तो बच्चों को इस तरह के भाषण दिया करता था, उसमें लड़ने की प्रेरणा देता था। लेकिन सच्चाई क्या था? सच्चाई था कि मैं जब ये स्पीच देता था, इस तरह की बातों को करता था, उनके चेहरे पे जो मेरे को उमंग दिखता था वो बोलने लायक नहीं था। लगता था कि सब कल जंग में तैयारी कर लेंगे, कल से सब शुरू हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई क्या था? सच्चाई अगर 100 में होता था तो 10 बंदे जो होते थे पकड़ के रखते थे और दूसरे 2 दिन कोशिश करके कल पे छोड़ देते थे। आज शादी है, जाना है, कल करेंगे। आज पिताजी ने बाजार करने के लिए भेजा है, मार्केटिंग करना है, कल करेंगे। ये कल जो है उनके जीवन में जो है, सारे खुशियों में जो है कल का ग्रहण लगा देता है। कल का ग्रहण, इसे समझना होगा। अगर तुम में फाइटर होने की क्षमता भी है लेकिन तुम्हारे में कल की वायरस है तो सबसे पहले उस वायरस को मारना होगा। याद रखना, अगर आप किसी डिफेंस के पूरे सिस्टम को देखते हैं तो देखते हैं, क्या देखते हैं? हर दिन वक्त की पैमाने पे काम करना। जी हां, जंग तो वो लड़ते हैं, आपके देश की, हमारे देश की सुरक्षा भी करते हैं, लेकिन सबसे पहला जो उन्हें कदम सिखाया जाता है वो है अनुशासित जीवन। अनुशासित जीवन, क्योंकि अनुशासन के बगैर, खुद के अनुशासन के बगैर, खुद के डिसिप्लिन के बगैर कोई फाइटर नहीं बन सकता। गलत बात है, फाइटर कभी एक दिन में नहीं बनता है। और फाइटर बनने के लिए सबसे पहला जोड़ी होता है सेल्फ डिसिप्लिन। अरे तुम्हें क्या चाहिए दोस्त? ऊपर वाले ने तुम्हारे पास तो इतना शक्ति दिया हुआ है कि तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मिल सकता है। पहले खुद को तो अनुशासित करो। देश को, दुनिया को, समाज को, अपने भाई को, अपने छोटे बहन को, किसी को भी अनुशासन करने के पहले खुद सोच लो कि तुम कितने अनुशासित हो। क्योंकि तुम्हारी जो भाग्य की रेखा है उस रेखा पर तुम्हारे कल का ग्रहण चढ़ा हुआ है। अगर तुम अनुशासित नहीं हो तो, मैंने बोला ना, मैं सच्चाई बोलता हूं, सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखता हूं मैं। तो इसके लिए एक सच्चाई यही है, तुम जब इसे सुन रहे होगे तो तुम्हारे जेहन में शायद खून खौल रहा होगा। सोच रहे होगे कि कल से मैं शुरू करूंगा, इस बंदे के बाद में बहुत ज्यादा सच्चाई है। लेकिन अगर तुम पे, तुम्हारे सोच पे कल का ग्रहण लगा हुआ है तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम फाइटर हो ही नहीं। तो सबसे पहले अगर फाइटर बनना होगा तो जिद करने के पहले भी, जिद अगर करते हो, आज से करते हो, अभी से करते हो, तो सबसे पहला जिद वो करना कि मैं किसी चीज को कल पे नहीं छोड़ूंगा, किसी चीज को कल पे नहीं छोड़ूंगा। खुद की एक डिसिप्लिन लाइफ लेके छोटे कदम से सही प्रयत्न सही समय पर करते हुए जंग को जीतूंगा। और समय तुमने क्या लिखा है? 2017, उसे याद करना। 2017 में ही तुम्हें जीत चाहिए। 2018 का तुम हतोत्साहित होकर कभी मुंह नहीं देखोगे। इस चीज को पहले ध्यान रखना। तुम्हें जीत चाहिए ना? अभी तक तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम कर पाओगे? अरे हर कोई कर पाएगा, लेकिन सबसे पहले कागज का टुकड़ा लो और खुद की विश्लेषण शुरू करो। खुद की विश्लेषण, तुम्हारे भाग्य की विश्लेषण नहीं, तुम्हारी खुद की विश्लेषण। समाज की विश्लेषण नहीं, तुम्हारी खुद की विश्लेषण। माता पिता की विश्लेषण नहीं, तुम्हारी खुद की विश्लेषण। दोस्तों की विश्लेषण नहीं, तुम्हारी खुद की विश्लेषण। तुम्हें क्या नहीं है उसकी विश्लेषण न करो, तुम्हारे पास क्या है उसकी विश्लेषण करो, और उस चीज से तुम शक्ति कैसे पैदा कर सकते हो उसकी विश्लेषण करो। देखो, यह भी एक कला है, यह भी एक कला है, यह भी एक साइंस है। कुछ करने के पहले विश्लेषण जरूरी होता है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा विश्लेषण कैसे किया जाता है।
क्योंकि आज के दिन में सबसे अजीब सी बात है, मैं इसको एक वीडियो में कंप्लीट कर सकता था, शायद मेरे को घंटा से 1.5 घंटा लगता, लेकिन मैं जानता हूं मेरे को सुनने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि वक्त सबके पास बहुत कम है। ये करते करते कितने चीजें तुम्हें याद आएगा, अरे ये भी करना है, वो भी करना है। मैं जानता हूं इस वीडियो के आखिर तक जो पहुंचे उनको मैं अभिवादन करना चाहता हूं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने देखा है दोस्त, मैंने देखा है कि लोग 1.5 मिनट से 2 मिनट से ऊपर किसी वीडियो को देखते ही नहीं है, बहुत ज्यादा हुआ तो 4 मिनट। क्यों? वो सर्फ करके दूसरी तरफ चले जाते हैं। इसलिए अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो सबसे पहला आप जान लेना कि आप में करने की इच्छा बहुत ज्यादा बलवान है, तभी आप इस स्लाइड तक पहुंचे हो। 10 मिनट की शायद हो चुकी है, नहीं तो आप नहीं पहुंचे होते। तो फिर अगर पहुंचे हो तो मैं बोलूंगा कि अब तुम्हारे सामने जो है ना, विजय का पहला कदम तुम बढ़ा चुके हो, क्योंकि तुमने पूरा वीडियो को देखा है। इस वीडियो को देखा है तो अब तुम्हें है कि खुद की जो विश्लेषण करने की तुम्हें आवश्यकता महसूस हुआ है। तो पहले एक काम करो, एक पन्ना ले लो और लिखो तुम्हारी ताकत क्या है और तुम्हारी कमजोरी क्या है। खुद की विश्लेषण करना, सच्चाई से मुंह मत मोड़ना। एक आईने में जैसे अपने चेहरे को देखते हो, पूरे तन्मयता से देखते हो, उसी तरह पूरी तन्मयता से खुद की विश्लेषण करो। कमजोरी को पहले लिखना, ताकत को बाद में लिखना। हर कमजोरी को लिखना, हर कमजोरी को। सुबह में देर से उठना भी एक कमजोरी अगर होता है, जेब में पैसा नहीं होना वो कमजोरी नहीं है, तुम्हें किसी कोचिंग क्लास में जाने का मौका नहीं है ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, तुम्हें मैथ नहीं आता है काफी अच्छी बात है, लेकिन ये कमजोरी है, लेकिन ये वो कमजोरी नहीं है। कमजोरी क्या होता है दोस्त? कमजोरी होता है कि जो तुम्हारी जो जरूरत है उसे पूरा करने में तुम्हारा मन नहीं लगता है, यह तुम्हारी कमजोरी है। मैथ में तुम कमजोर नहीं हो, लेकिन मैथ करने से तुम्हें डर लगता है, यह डर तुम्हारी कमजोरी है। मैथ करने की इच्छा नहीं होती है, यह तुम्हारी कमजोरी है। इसका मतलब तुम मैथ में कमजोर नहीं हो। मैंने कभी नहीं बोला कोई किसी विषय में कमजोर नहीं होता है, इच्छा नहीं होना कमजोरी है। सही तरीके से रिवीजन नहीं करना कमजोरी है। तो फिर हम खुद की विश्लेषण तो आप समझ ही रहे हो ना, बड़े तन्मयता के साथ करना होगा दोस्त, बड़े तन्मयता के साथ। तुम्हें फाइटर बनना है। चलो आज सबसे पहला काम करो कि सोच लो कि 2017 जो है वो तुम्हारे जीवन को सबसे ज्यादा मधुमेह बनाएगा। तुम्हें सफलता हासिल करना है, तुम्हें जंग को जीत के दिखाना है। तुम्हें लोगों ने बोला जो है, तुम्हारे ऊपर कमेंट्स किए गए हैं, उन्हें झूठ करके दिखाना है। और इसके लिए तुम्हें अब उठ के खड़ा होना है।